गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम अपनी लास्ट क्लास का टॉपिक जो हमारा चल रहा था एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स के अंदर हमने क्या चेक किया था, कोई भी ऐसा पर्सन जिसकी करंट ईयर के अंदर इनकम अगर हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं तो वो अमाउंट हमारे पास में 10,000 को क्रॉस कर रही है। इट मीन्स अगर टैक्स की लायबिलिटी 10,000 को क्रॉस करे तो हमें एडवांस टैक्स की पेमेंट करनी होगी प्रीवियस ईयर के अंदर। ठीक है, और जो हम लोग प्रीवियस ईयर के अंदर पेमेंट करने वाले हैं वो हम लोग कैसे करने वाले हैं, इंस्टॉलमेंट के अंदर। 15 जून तक मुझे कितना टैक्स पे कर देना चाहिए, 15%। 15 सितंबर तक 45%, देन 15 दिसंबर तक 75% और 15 मार्च तक मुझे टोटली पे कर देना चाहिए 100%। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने टॉपिक चेक किया था, अगर कोई पर्सन 44AD के अंदर आ रहा है, इट मीन्स वो अपनी इनकम 44AD सेक्शन में दिखा रहा है, तो उसको यहाँ पर ओनली 15 मार्च तक पूरी की पूरी पेमेंट कर देनी है और बाकी इंस्टॉलमेंट के अंदर पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर? इसके अलावा हमारे पास में एक टॉपिक ये भी आएगा, अगर कोई पर्सन सीनियर सिटीजन है, अगर कोई पर्सन सीनियर सिटीजन है जिनकी एज प्रीवियस ईयर के अंदर कभी भी 60 ईयर हो चुकी है और उनकी कोई भी बिजनेस की इनकम नहीं है, बिजनेस या प्रोफेशन की कोई भी इनकम नहीं है, तो उस केस में हम लोग क्या कहेंगे, उनको एडवांस टैक्स की पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ओके, अब हम ये चेक कर रहे हैं बेटा, अभी अगर 15 जून तक आपने एस्टिमेट कर लिया अभी हमारे पास में 20,000 का टैक्स बनेगा, तो हमें कितना पे कर देना है, 15%, दैट इज 3,000। अगर ये जो एस्टिमेशन हम लोग कर रहे हैं ये हमारी एक्चुअल अमाउंट से डिफर हो जाए, एक्चुअल अमाउंट से अगर ये डिफरेंट आ जाए तो क्या होगा, तो उस केस में क्या करेंगे बताओ, जितनी भी अमाउंट हमारी शॉर्टफॉल हो जाएगी, जितनी भी अमाउंट हमारी कम हो जाएगी उसके ऊपर चार्ज किया जाएगा इंटरेस्ट। ठीक है, और वो इंटरेस्ट चार्ज होगा नेक्स्ट क्वार्टर तक का। यानी यहां अगर मैं ये कह रहा हूं कोई डेफिशिएंसी आ रही है, कोई कमी आ रही है जो हमने कम पे किया है, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा 234C में। ओके, अगर नेक्स्ट में हमारे पास में कोई यहां पर डेफिशिएंसी आएगी, शॉर्टफॉल आएगा, तो फिर हम लोग यहां पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे नेक्स्ट 3 मंथ के लिए। ठीक है, नेक्स्ट में भी सेम प्रोसीजर रहेगा। बिल्कुल लास्ट के अंदर हमारे पास क्या होगा, 15 मार्च तक हमें पेमेंट करनी थी और अगर 15 मार्च तक हमने पेमेंट नहीं की या कुछ कमी रह गई तो वहां पर जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो चार्ज होगा 1 मंथ के लिए। ओके, तो 234C हमें इंटरेस्ट की रेट क्या बताता है, ये हमें इंटरेस्ट की रेट बताता है 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, यानी अगर कोई हमारे पास में मंथ का पार्ट है तो भी हम लोग उसके लिए फुल चार्ज करने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में फिर सेक्शन आएगा 234B। 234B के अंदर हम लोग इंटरेस्ट कैसे चार्ज करेंगे, जो हमारे पास में एक्चुअल अमाउंट है, यानी 31 मार्च तक, जब हमारा प्रीवियस ईयर खत्म हो रहा है 31 मार्च 21 तक, अगर हमने जो एक्चुअल टैक्स है उसका 90%, एक्चुअल टैक्स है अगर उसका 90% पे नहीं किया है एडवांस टैक्स के तौर पर, 90% अगर हमने पे नहीं किया एडवांस टैक्स के तौर पर, तो जितनी भी अमाउंट हमारी शॉर्टफॉल रह जाएगी उसके ऊपर 234 के अंदर इंटरेस्ट चार्ज होगा। और कितना चार्ज होगा, 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। ओके, और ये कब तक चार्ज होगा, जब तक हम लोग अपनी टैक्स की पेमेंट पूरी की पूरी ना कर दें। ठीक है, रिटर्न फाइलिंग से पहले जहां तक हमने टैक्स की पेमेंट पूरी कंप्लीट नहीं की है तब तक ये हमारे पास में अमाउंट चार्ज होने वाली है। ओके, लास्ट हमारे पास में सेक्शन आता है 234A। 234A हमें इंटरेस्ट कहाँ चार्ज करवाएगा, जब हम लोग अपनी ITR की ड्यू डेट तक पेमेंट नहीं करते हैं टैक्स की, और ITR की ड्यू डेट हमारी चली जाती है, यानी कि जो ड्यू डेट हमारे पास में क्या होती है भाई, 31 जुलाई होती है जनरली जिनको ऑडिट वगैरह नहीं करवानी, और जिनको ऑडिट वगैरह करवानी है उनके लिए 30 सितंबर। तो 30 सितंबर या 31 जुलाई तक अगर हमने रिटर्न फाइल नहीं की और टैक्स की पेमेंट नहीं की, तो जितना डिले हम करेंगे, जितने मंथ का हम डिले करेंगे, मंथ हो या पार्ट ऑफ द मंथ हो, वहां पर भी हमारा इंटरेस्ट चार्ज होगा 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। ओके, तो हम ये अपना पूरा क्वेश्चन कंक्लूड करते हैं एक एग्जाम्पल के अंदर। ठीक है बेटा, तो एक बार आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 3 पे। देखो इस एग्जाम्पल में क्या मेंशन किया गया है, ABC लिमिटेड हैज एस्टिमेटेड इट्स टैक्स लायबिलिटी फॉर असेसमेंट ईयर 21-22 दैट इज ₹4,40,000। हमारे पास में टैक्स लायबिलिटी जो एस्टिमेट की गई है वो 4,40,000 रुपये आ रही है।
यानी ये एस्टिमेटेड है, हमने अनुमान लगाया था 4,40,000 का टैक्स बनेगा, बट एक्चुअल में बना कितना हमारे पास में 10 लाख रुपीज। तो यहाँ जो हमारे पास गैप आया है इसकी वजह से क्वार्टर में भी गैप आएगा और लास्ट में 31 मार्च तक 90% भी हमारा पे नहीं हो पाया। यानी यहाँ टैक्स हमें 234C में भी देना होगा, 234B में भी देना होगा। देन देखते हैं रिटर्न वगैरह टाइम पे फाइल की है या नहीं की। अगर रिटर्न वगैरह टाइम पे फाइल नहीं की, टाइम पे पेमेंट नहीं की टैक्स की, तो हमें यहाँ पर 234A में भी इंटरेस्ट देना होगा। देखो इसकी पेमेंट कब हुई है, कंपनी हैज पेड बैलेंस अमाउंट ऑन 2 Jan 2022, यानी 234A में भी इंटरेस्ट आएगा। ओके, तो सबसे फर्स्ट हम लोग चेक कर रहे हैं हमारे पास में ये लोग इंटरेस्ट वगैरह कितना कितना पे कर रहे हैं। तो देखो 15 जून तक टैक्स पेबल होना कितना चाहिए सर, 10 लाख का 15%, दैट इज 1,50,000 रुपीज। और हम लोगों ने अभी पे कितना किया, 4,40,000 का 15%, 66,000। जो मेरे पास में डिफरेंस आ गया, शॉर्टफॉल की अमाउंट आ गई, डिफॉल्ट की अमाउंट आ गई, इसके ऊपर अब हम लोग चार्ज करेंगे 1% और कितने मंथ का चार्ज करेंगे, 3 मंथ का। ये मेरे पास चार्ज करके दी हुई अमाउंट कितनी अमाउंट आ रही है, 2520। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, 15 सितंबर तक मुझे पे कितना कर देना चाहिए, 10 लाख का 45%। जब मैं 10 लाख का 45% निकाल रहा हूं तो अमाउंट आ रही है 4,50,000 रुपीज। बट अभी तक हमने पे कितना किया है, 4,40,000 का 45%। तो ये जो डिफरेंस आ गया, इस डिफरेंस के ऊपर हम लोग फिर चार्ज करेंगे इंटरेस्ट 3 मंथ के लिए, दैट इज 7560। ओके, लास्ट से प्रीवियस यानी कि थर्ड क्वार्टर 15 दिसंबर को जब हम लोग चेक कर रहे हैं तो हमें पे कितना कर देना चाहिए था सर, 10 लाख के ऊपर पे कर देना चाहिए था 75%, यानी कि 7,50,000 रुपीज। और हमने अभी पे कितना किया होगा, 4,40,000 रुपीज के ऊपर 75%, दैट इज 3,30,000। ओके, तो अब जो ये हमारे पास में डिफरेंस आ रहा है, इस डिफरेंस के ऊपर फिर हम लोग 1% इंटरेस्ट निकालेंगे और कितने मंथ का निकालेंगे, 3 मंथ के लिए। ओके, अब लास्ट हम लोग चेक कर रहे हैं 15 मार्च को हमें पे कर देना चाहिए फुल अमाउंट 10 लाख रुपीज, बट हम लोगों ने पे कितना किया, 4,40,000 रुपीज। तो ये जो मेरे पास में डिफरेंस आएगा, इस डिफरेंस के ऊपर हम लोग कितने टाइम पीरियड का इंटरेस्ट निकालेंगे। वैसे देखो तो 15 डेज पेंडिंग है, बट ये हम लोग हमेशा चेक करें 234C के अंदर, चाहे 1% फुल मंथ का हो या पार्ट ऑफ द मंथ हो, हम लोग 1% यूज करने वाले हैं। तो 1 मंथ का चार्ज करोगे 5,600 रुपीज। ओके, तो ये जितनी अमाउंट हमारे पास में इंटरेस्ट की आई है, 2520 या फिर 7560 या फिर 5,600 रुपीज, ये हम लोग चार्ज करेंगे किसके अंदर, 234C में। अब उसके बाद चेक करो 234B हमें क्या बताता है कि टोटली जो हमारी अमाउंट पे हुई है वो 90% मिनिमम होनी चाहिए। अगर एस्टिमेट भी कर रहे हो तो गवर्नमेंट ये कह रही है मिनिमम 90% होना चाहिए। ये अमाउंट हमारी 90% नहीं है, 44% है ओनली। तो जितना मेरे पास में शॉर्टफॉल आ जाएगा उसके ऊपर हम लोग 1% पर मंथ टैक्स देंगे। और कब तक देंगे, जब तक हमने एक्चुअल में पे ना कर दिया हो। तो ये भाई कब तक चलेगा बताओ, ये हमारे पास में अमाउंट चलेगी 1 अप्रैल 2021 से लेकर 2 Jan 2022 तक। ओके, तो 10 मंथ का यहाँ पर इंटरेस्ट चार्ज कर दो और वो हमारी अमाउंट आ जाएगी किसके अंदर, 234B के अंदर। ओके, अब 234A हमें क्या कहता है सर, 234A हमें ये कहेगा रिटर्न फाइलिंग की जो हमारी डेट है, रिटर्न फाइलिंग की डेट क्या होगी बेटा बताओ। ये ABC लिमिटेड है, इट मीन्स इनको ऑडिट करवानी है। ठीक है, किसी भी कंपनी के अकाउंट्स विदाउट ऑडिटिंग नहीं जाते। तो कंपनी को अगर ऑडिट करवानी है तो उसके लिए ड्यू डेट क्या हो जाएगी, 30 सितंबर। तो 30 सितंबर तक से तो कोई इशू नहीं है, बट 30 सितंबर से आगे जितना भी डिले करोगे उसके ऊपर 234A एप्लीकेबल होने वाला है। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड 1 अक्टूबर से लेकर 2 जैन तक, ये हमारा टाइम पीरियड हो गया 4 मंथ का। इस 4 मंथ के ऊपर जो तुम इंटरेस्ट चार्ज करोगे वो जाएगा हमारे पास में 234A के अंदर। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। वैसे देखते हैं हम लोग तो 234ABC बोलते हैं हम लोग, बट एक्चुअल के अंदर होता क्या है, पहले इंस्टॉलमेंट चेक करते हैं और इंस्टॉलमेंट के ऊपर 234C एप्लीकेबल होगा। देन हम लोग चेक करते हैं 31 मार्च तक क्या 90% पे हो गया। अगर 90% पे हो गया तो हम लोग कहेंगे हमें कोई भी इंटरेस्ट की पेमेंट 234B में नहीं करनी है। और अगर नहीं हुआ तो 234B एप्लीकेबल होगा और सबसे लास्ट में हमारा एप्लीकेबल होता है 234A। ओके, तो आज की क्लास बच्चों यहीं ओवर करते हैं, नेक्स्ट में फिर हम लोग करेंगे रिमेनिंग टॉपिक। थैंक यू।